सोचा है हम 25 के हो जाते हैं, 30 के हो जाते हैं, पेरेंट्स बन जाते हैं, लेकिन रिएक्ट वैसे ही करते हैं जैसे हम बचपन में किया करते थे। एक ही बात पर हर्ट हो जाना, किसी पर्टिकुलर चीज से बार बार ट्रिगर हो जाना या वैलिडेशन की जरूरत फील करना, ऐसा क्यों होता है? बिकॉज inside every adult there is one mind that never grows up, जिसे हम कहते हैं द इनर चाइल्ड। जब मैं छोटी थी, हम तीन बहनें हैं। आई एम द मिडल वन। मेरी छोटी सी एक्सपेक्टेशंस, मेरे बड़े बड़े इमोशंस। जब भी हमारी लड़ाई हुई, मैंने चाहा कि मम्मी पापा लाउडली मेरा सपोर्ट करें, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने दोनों को समझाया, दोनों को डांटा और अच्छा डांटा, इक्वली डांटा, बराबर डांटा। लेकिन मेरे अंदर के बच्चे ने बोला, आंचल दे डोंट चूज यू, दे डोंट हियर यू, और मुझे बुरा फील हुआ। लेकिन आज मुझे समझ आ रहा है कि वो गलत नहीं थे, वो बस पेरेंटिंग कर रहे थे, वो बस इक्वालिटी मेंटेन कर रहे थे, वो बस पीस मेंटेन कर रहे थे। लेकिन मेरे अंदर के बच्चे ने चाहा, just wanted to be seen, just wanted someone to say, Aanchal, I can understand your feelings and you are right. ऐसा क्यों? हमारे ब्रेन का एक पार्ट है द लिम्बिक ब्रेन, स्पेशली द हिप्पोकैम्पस एंड द एमिगडाला कॉम्बो। ये वो पार्ट है हमारे ब्रेन का जो हमारे सारी चाइल्डहुड इमोशंस को स्टोर करके रखता है। ये वो इमोशनल लॉकर है जो डिसाइड करता है कि हम कैसे रिएक्ट करेंगे, कैसे लव करेंगे, कैसे हर्ट होंगे और कैसे फील करेंगे। अमिगडाला, द इमोशनल अलार्म, ये एक आलमंड साइज पार्ट है आपके लिम्बिक ब्रेन का जो सारे इमोशंस को स्टोर करके रखता है। फियर, एंगर, गिल्ट, शेम और सारे तरीके के इमोशंस को ये स्टोर करके रखता है। ये एज नहीं देखता, इसीलिए कभी कभी 5 साल की फीलिंग्स भी 25 साल की एज में एक्टिवेट हो जाती है और आप बड़े होने के बावजूद भी बच्चों जैसा बिहेव करते हैं। हिप्पोकैम्पस, द स्टोरी राइटर, ये वो पार्ट है आपके ब्रेन का जो उस इमोशंस के साथ उसकी स्टोरी भी लिख देता है। अगर बचपन में कभी आपने निग्लेक्ट या फेलियर फील हुआ हो आपको, तो आपका हिप्पोकैम्पस वो स्टोरी लिख देता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर बचपन में मेरी किसी से लड़ाई हुई और उस लड़ाई में मुझे लग रहा है कि मैं बहुत सही हूँ और सामने वाले की सारी गलती है, मुझे फील हो रहा है कि मैंने कोई गलत काम नहीं किया, मैंने बस सेल्फ डिफेंस किया है, सामने वाले ने सारी गलती की। लेकिन जब मेरे टीचर्स, मेरे फैमिली मेंबर्स या कोई भी आकर हम दोनों को इक्वली डांटते हैं और इक्वली समझाते हैं, तब मेरा बच्चा दिमाग बोलता है कि यार मेरी गलती नहीं है, मुझे क्यों समझा रहे हैं, समझाना तो उसको चाहिए, पनिशमेंट तो उसको मिलनी चाहिए और मुझे वैलिडेशन मिलना चाहिए कि तुम सही हो। लेकिन जब मुझे वो वैलिडेशन नहीं मिलता, मुझे लगता है कि ये लोग मुझसे प्यार नहीं करते। तो मेरे ब्रेन के अंदर, मेरे हिप्पोकैम्पस में वो स्टोरी रजिस्टर हो जाती है और वो फीलिंग भी रजिस्टर हो जाती है अनलव्ड। तो जब भी लाइफ में मुझे वैलिडेशन नहीं मिलता मेरे फैमिली से, मेरे कलीग से, मेरे रिलेशन वालों से या फिर किसी से भी, जब मैं कुछ करती हूँ और वो मुझे नहीं बोलते कि तुम बहुत अच्छा कर रही हो या तुम्हारा बहुत अच्छा है सब कुछ, तब मुझे लगता है कि यार ये मेरे अपने नहीं हैं, ये मुझसे प्यार नहीं करते। अब ये फीलिंग्स हम चेंज भी कर सकते हैं, वो कैसे मैं आगे बताऊंगी। ये इमोशंस को हम कंट्रोल भी कर सकते हैं, वो कैसे मैं इस वीडियो के एंड में आपको बताऊंगी। इसीलिए कभी सेम सिचुएशन में भी अगर किसी ने किसी को डांट दिया तो कोई रो देता है, कोई वापस चिल्ला देता है, कोई बहुत गुस्सा करता है, कोई कॉर्नर में चला जाता है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर क्या रिएक्ट करना है ये उनके हिप्पोकैम्पस और एमिगडाला ने वो स्टोर करके रखा है। किसी को किसी सेम चीज पर डांटने पर किसी को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि उनका एंगर ट्रिगर हो रहा है, किसी को रोना आ जाता है क्योंकि वो वीक फील कर रहे हैं, किसी को वापस चिल्लाना होता है क्योंकि उनको स्ट्रांग दिखना है। ये सारा कुछ अलग अलग होता है हर किसी के स्टोरी के को। ऐसा क्यों होता है? योर ब्रेन रिमेंबर्स द इमोशन नॉट एज। इसीलिए आपके ब्रेन का रिएक्शन 5 साल का भी हो सकता है व्हेन यू आर 30। फॉर योर ब्रेन, सर्वाइवल इज इक्वल टू वैलिडेशन। सो बचपन में
वैलिडेशन इज इक्वल टू सेफ्टी। इसीलिए अडल्टहुड में भी जब आपको वैलिडेशन नहीं मिलता तो आप अनसिक्योर फील करते हैं। आपका ब्रेन पैटर्न्स फॉलो करता है, इसीलिए चाइल्डहुड में जब आपको लगता है कि आपकी किसी ने नहीं सुना तो आप अडल्टहुड में भी कहते हैं कि कोई मेरी सुनता ही नहीं, और आपको लगता है कि आपकी कोई भी नहीं सुनता। आप उन्हीं के ऊपर सबसे ज्यादा शाउट करते हैं जिनसे आप सबसे ज्यादा क्लोज होते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि वो आपको छोड़कर कहीं नहीं जाने वाले। आप उनके साथ सेफ फील करते हो और आपके इमोशंस उनके सामने बाहर आते हैं। अडल्ट बॉडी, अडल्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, अडल्ट फेस, बट इनसाइड रिएक्शन चलाता है वो छोटा सा बच्चा। इसको कैसे कंट्रोल करें? पॉज फॉर 6 seconds एंड सी द मैजिक, जिससे आपका अमिगडाला शांत हो जाएगा और आपका लॉजिकल ब्रेन एक्टिवेट हो जाएगा और आप डिसीजन सही तरीके से ले पाएंगे। नेम योर फीलिंग्स। अपनी फीलिंग्स को नाम दो। आज मैं हर्ट हूँ, आज मैं एंग्री हूँ, मैं परेशान हूँ, मुझे बुरा फील हो रहा है, मुझे इनसिक्योर फील हो रहा है, मुझे जेलस फील हो रहा है, या मुझे जो भी फील हो रहा है, अपने फीलिंग्स को नाम दो। जब आप अपने फीलिंग्स को नाम देते हैं तो आपका लॉजिकल ब्रेन सोचता है क्या ये फीलिंग सही है या गलत है, और आप सही डिसीजन ले पाते हैं। एंड थर्ड वन, आस्क योरसेल्फ कि ये रिएक्शन मेरा है या मेरे अंदर के एक छोटे से बच्चे का। हम सबके अंदर एक छोटा सा बच्चा होता है जो हम सबको प्यार का मतलब समझाने की कोशिश करता है। कभी वो रोता है, कभी वो चीखता है, कभी दूसरों को गलत बता देता है, सिर्फ इसीलिए कि उसे लगता है कि कोई उसे सुन नहीं रहा। लेकिन जब तुम उसे अपने साथ बिठाकर उसका हाथ पकड़कर उसे कहते हो मैं हूं ना, मैं सुन रही हूं, तब सब बदलने लगता है। तब तुम कंट्रोल नहीं होते इमोशन से, इमोशंस कंट्रोल होते हैं तुमसे, और उसी को कहते हैं इनर शिफ्ट, जो होती तुम्हारे अंदर है लेकिन दिखाई दुनिया को देती है। और when this inner shift happens, you stop repeating your past and start rewriting your future. अगर इस बात ने आपके अंदर एक छोटा सा इनर शिफ्ट किया हो तो हिट सब्सक्राइब। मिलते हैं फिर नेक्स्ट मंडे at 7 PM।